ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा जो है कि विशेष तौर पर कन्या राशि वालों के लिए ग्रहों का योग जो परिवर्तन की तरफ जा रहा है, सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, क्या कुछ करने वाले हैं। सूर्य आपकी राशि के अनुसार से द्वादशवें भाव के मालिक हैं, 12वें भाव के मालिक हैं और जो व्ययेश है विशेष तौर पर द्वादशीश है और वो आपके छठे भाव में जा रहे हैं। छठा भाव शनि की राशि के अनुसार से है, शनि वहाँ स्वयं विद्यमान है और सूर्य ने जो परिवर्तन का योग बनाया 13 फरवरी को शनि को कर दिया अस्त। स्वग्रही होकर छठे भाव में बैठे थे, शत्रुओं को बढ़ा रहे थे, रोग को बढ़ा रहे थे। ऐसे में सूर्य का वहां जाना एक तरह से कई मामलों में आपके लिए लाभदायक रहेगा, विशेष तौर पर कई मामलों में, लेकिन कुछ सावधानी परिवर्तन का योग है क्योंकि छठा भाव रिपु भाव माना जाता है। छठा भाव विशेष तौर पर कहा जाता है कि रोग का भाव है। ऐसे में शनि स्वग्रही होकर वहां बैठे थे, जैसा हमने आपको समझाया। अब सूर्य वहां पर आ गए हैं और ये विशेष तौर पर जो स्थान है ये शनि का स्थान है, शनि इसके मालिक हैं और शनि और सूर्य का पिता पुत्र का संबंध है। ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको, शनि का संबंध पिता पुत्र का है। और एक बात सिद्धांतिक तौर पर मान लीजिए, पिता से के साथ पुत्र के साथ बने या ना बने, लेकिन पिता कभी भी पुत्र के भाव को, घर को खराब नहीं करता। ये सिद्धांतिक बात है। कोई भी पिता अपने पुत्र का किसी रूप में भी खराब नहीं करता। पुत्र ही हैं जो विशेष तौर पर इस बात को अनेक प्रकार से इन किन प्रकारेण अपने मनोभाव में अनेक भ्रांति पाल लेते हैं। तो यही समस्या का कारण है आपकी राशि के अनुसार से, क्योंकि छठा भाव है, रिपु भाव है, शनि का स्वयं अपना घर है। अब वो शनि तो महाराज बढ़ा ही रहते रोग शत्रुओं को कन्या राशि वालों के लिए। अब सूर्य वहां खराब कैसे करेंगे, इस बात को ध्यान रखने की जरूरत है। तो ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तभी आपके लिए रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में ध्यान रखिएगा, अननेसेसरी कमजोरी, शरीर में विकट समस्या उत्पन्न करने के योग दे सकते हैं, अन्यथा कहीं ना कहीं दिक्कत होने के योग बन सकते हैं। तो कहीं ना कहीं फंस ना जाओ, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना। तो ये तो ज्योतिष का विषय है और इसके अनुसार से हम गोचर में जो ग्रहों का परिवर्तन है वो आपको अवश्य समय समय पर बताने का प्रयास करते हैं। और इसके साथ और भी बहुत सारा ज्योतिष का भाग है, जन्मपत्री और बहुत सारे ग्रहों का जो मूल भाव है उसके अनुसार से ग्रहों का प्रभाव क्या रहेगा, उसके लिए आप बृहद रूप से ज्योतिष का लाभ लेने का प्रयास कीजिए। हमने बहुत सारे लोगों के साथ जब हम कंसल्ट करते हैं तो बड़ा विचित्र विडंबना। अभी कुछ दिन पहले हमारे पास एक व्यक्ति जन्मपत्री दिखाने आए और हमने जन्मपत्री जब देखी तो उनके मूल रूप से दशा चल रही थी एक, वो दशा बहुत शुभ थी लेकिन फल नहीं दिखा रही थी। और व्यक्ति ने जन्मपत्री भी कई जगह दिखाई हुई थी। हमने पूछा भाई जन्मपत्री कहीं दिखाई थी पहले? तो जब देखा बोला हाँ जी दिखाई थी। और उन्होंने कहा कि जो आप जिस दशा के बारे में बोल रहे हो, और वो बोला वो दशा सबसे कष्टकारी है, इसी कारण से कष्ट हो रहा है। जबकि वो दशा योग कारक ग्रह की थी और बहुत सुंदर थी, उससे उन्नति के योग बन रहे थे। लेकिन ज्योतिषी महाराज सो कॉल्ड जो आज की तारीख में जो तथाकथित तौर पर बाढ़ सी आ गई है, हर कोई ज्योतिष विज्ञान के अनुसार बिना परंपरा के कार्य करने का, सुंदर तरीके से अपने आप को उपस्थित करने का प्रयास कर रहे हैं, वो बड़ा भयावह हो गया है। उन्होंने मूल रूप से गोचर का प्रभाव देखा ही नहीं था, 7:30 चल रही थी, उसको ज्ञान ही नहीं था ज्ञान करने के लिए। और फिर विचार पता नहीं कौन कौन से उपाय व्यक्ति के जीवन में कराए जा रहे हैं, लाखों रुपए लोग खर्च कर रहे हैं। देखिए भाई, ज्योतिष दृष्टिकोण से आप समझने का प्रयास कीजिए। पैसे खर्च करना से कोई ग्रह का उपचार नहीं होने वाला है। भाव समर्पित करने का प्रयास करें। सूर्य को यदि ठीक करना है आपके लिए तो हमने उपाय बताया ना, भगवान को अर्घ दीजिए, इतने से प्रसन्न हो जाएंगे। और क्या शास्त्र में वर्णित है, तो ये छोटे छोटे उपाय शास्त्र में जो वर्णित है हम वही आपके समक्ष बताने का प्रयास करते हैं। उनको ही करेंगे तो जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। नहीं तो दुकानें खुली हैं, कोई नग बेच रहा है, कोई कुछ यंत्र बेच रहा है, कोई कुछ और बेच रहा है, और उन्हीं प्रपंचों में व्यक्ति फंस के रह जाता है। वास्तविक तौर पर समस्याएं फिर मन में दुख देती हैं। ये सब प्रपंच है। देखिए, अब आपका विशेष तौर पे आपको समझना है कि आप किस दिशा में जाना चाहें। दुकान है, दुकान अनेक प्रकार की खुली है। अब आप जहां किस्मत से फंस जाएंगे आपको वो ढूंढना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, सही दिशा आपको प्राप्त हो जाए। तो हमने इसी कारण से ये संस्थान मेरे पिता आचार्य श्री केशव देव जी ने हमारे ने स्थापित किया आज से करीब 60 साल पहले। और सुंदर तरीके से ये कार्य हम आश्रम के द्वारा करते हैं। आप भी हमारे विवेकानंद योगाश्रम में सादर आमंत्रित हैं। बहुत सारे समय समय पर कार्य चलते हैं। नित्य प्रति करीब 8 घंटे का यज्ञ चलता है आश्रम पर, उसमें भी आप सम्मिलित हो सकते हैं। हर रविवार वाले कार्यक्रम में बहुत सारे और सुंदर कार्यक्रम रहते हैं। अभी शिवरात्रि आने वाली है, उसका एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आश्रम पे रहेगा, जिसमें भगवान शंकर के जो पार्थिव शिवलिंग है उनका निर्माण करके उनका रुद्राभिषेक करने का सुंदर कार्यक्रम रहेगा। आप
समस्त रूप से यदि आश्रम से जुड़ेंगे तो उन समस्त कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं और प्रभु की कृपा से जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। हमारा ये विवेकानंद योगाश्रम एक बहुत बड़ा संस्थान है। यहाँ बहुत सारे कार्य होते हैं। हॉस्पिटल बनाया है हम लोगों ने, 100 बेड का योगा, नेचुरोपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद का एक सुंदर हॉस्पिटल है और भारत सरकार के साथ पैनल पे है और बहुत सारे लोग इसका लाभ लेते हैं। विभिन्न बीमारियों में भी उनकी ज्योतिष के द्वारा, योग के द्वारा, मंत्र विज्ञान के द्वारा, यज्ञ विज्ञान के द्वारा चमत्कारिक लाभ मिलता है। हमने ये देखा प्रत्यक्ष रूप से। व्यक्ति बीमार था, कोई कार्य नहीं कर रहा था, कोई वही दवाइयां काम नहीं कर रही थी और जब उनके लिए महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान किया गया तो वही दवाइयां, वही समय बदल गया और वही लाभ देने के योग बनाने लगा। तो आपका भार यदि कट जाए तो कष्ट दूर होने के योग बन जाते हैं। तो इन सब सिद्धांतों को समझते हुए भारतीय संस्कृति में जो मंत्र विज्ञान, योग विज्ञान, यज्ञ विज्ञान, सब चीज का विधान, सहस्त्रों शाखाओं का विधान व्यवस्थित किया गया है। उन सब का लाभ आप लें। जुड़े विवेकानंद योगाश्रम से। फोन नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर हैं और यदि कोई खास समस्या है तो व्हाट्सएप के माध्यम से आप अपने प्रश्नों को हमें भेज सकते हैं। हम देने का प्रयास करेंगे आपको बहुत जल्दी निदान। नमस्कार, धन्यवाद।